ये भी इतिहास का ही एक तथ्य है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों में आगरा के किले में कैद रखा, जहां अक्सर उनका साथ उनकी बड़ी बेटी जहां आरा दिया करती थी। औरंगजेब ने 15 करोड़ लोगों पर करीब 49 साल तक राज किया। उसके शासन में जुल्म सितम हुआ, मुगल साम्राज्य भी फैला और औरंगजेब की यही चाहत उसे दक्कन लेकर गई। और दक्कन के इसी अभियान में औरंगजेब और शिवाजी की भिड़ंत हुई। औरंगजेब का इतिहास बिना शिवाजी के जिक्र के अधूरा है। शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ उस समय जबरदस्त मुहिम छेड़ी थी जब वो अपने वैभव की पराकाष्ठा पर था। शिवाजी ने अपना स्वतंत्र राज्य बनाया और अपने आप को छत्रपति घोषित किया। किशोरावस्था में ही बीजापुर के 4 पहाड़ी किलों पर कब्जा करके शिवाजी ने अपने विद्रोह की शुरुआत की थी। जब से औरंगजेब मुगल सम्राट बना था, शिवाजी उसकी राह में कांटा बन गए थे। शिवाजी ने सबसे पहले 1657 में सीधे औरंगजेब का विरोध किया, जब वो शाहजहां के दक्षिण अभियान का नेतृत्व कर रहा था। औरंगजेब भी चाहता था कि शिवाजी से यह बैर खत्म हो, इसलिए उसने शिवाजी को आगरा के किले में मिलने के लिए बुलाया, आश्वासन दिया कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 1666 में शिवाजी मुगलों के निमंत्रण पर औरंगजेब के आगरा दरबार में पहुंचे थे, लेकिन यहां शिवाजी के साथ औरंगजेब ने अपमानजनक व्यवहार किया, इसलिए वो नाराज हो गए। भरी सभा में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ वहां से निकलकर भागने में सफल हो गए। ऑड्री ट्रशके औरंगजेब की जीवनी औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखती हैं कि इस बात की बहुत संभावना है कि शिवाजी उन सैनिकों को रिश्वत देकर निकलने में सफल रहे जिनको उनकी निगरानी के लिए लगाया गया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो उन बड़े टोकरों में निकलकर भागे जिनमें ब्राह्मणों के लिए दान का सामान भिजवाया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने साधु का भेष बनाया और पैदल चलते हुए वापस अपने राज्य पहुंच गए। औरंगजेब ने यह दुश्मनी शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ निकाली। सन 1689 में रत्नागिरी में संगमेश्वर में संभाजी को भी बंदी बना लिया गया और उसके बाद औरंगजेब ने संभाजी को खूब यातनाएं दी। औरंगजेब संभाजी का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें टॉर्चर किया गया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं, जैसे ही औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे को बंदी के रूप में अपने सामने आते देखा तो मुगल बादशाह सजदे में जमीन पर झुक गया। संभाजी से औरंगजेब के सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार करते हुए औरंगजेब को घूरना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने उसी रात संभाजी की आंखें निकालने का आदेश दे दिया। इस प्रकरण का विवरण देते हुए डेनिस किनकेड लिखते हैं, औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार किया। औरंगजेब के आदेश पर उनकी जुबान खींच ली गई। इसके बाद उनके सामने बादशाह का प्रस्ताव फिर दोहराया गया। संभाजी ने एक कागज मंगवाया और उस पर अपना जवाब लिखा, बिल्कुल नहीं, अगर बादशाह अपनी बेटी भी मुझे दे तब भी नहीं। अंधा किए जाने के 15 दिनों बाद तक औरंगजेब के आदेश पर शिवाजी के बेटे को यातनाएं दी जाती रहीं। डेनिस किनकेड आगे लिखते हैं, 11 मार्च 1689 को एक एक करके संभाजी के सारे अंग काट दिए गए और अंत में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। क्रूरता का सबसे बुरा उदाहरण पेश करते हुए उनके कटे हुए सिर को दक्षिण के प्रमुख नगरों में घुमाया गया था।